हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सर्दियों के मौसम का मज़ा ले रहे होंगे और अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों आपने देखा कि हमारे टेट और सीटेट के आंसर की आ गई है और आप सब लोगों ने अपनी अपनी आंसर की मिला ली होगी और आप लोगों ने देख लिया होगा कि आपका टेट या सीटेट निकल गया है या फिर नहीं निकल गया है। तो दोस्तों जिन लोगों का निकल गया है उनको हमारी तरफ से मैनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड अब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब व्हाट नेक्स्ट, अब हमें टेट और सीटेट के बाद हमें आगे क्या करना चाहिए या आगे हमें एक गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आगे क्या करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि जैसे आपने टेट और सीटेट जैसे आपने अपने नंबर मिलाए होंगे, आपने देखा कि यूपी टेट और जो सीटेट होता है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इनको हमें क्वालिफाइड करना होता है। अगर आपका 60% मार्क्स यानी कि अगर 150 का हम 60% निकाल के चले तो ये मान लो 90 नंबर, यानी कि अगर आप 90 नंबर ला रहे हो तो आपने देखा कि आप टेट और सीटेट को निकाल चुके होगे। तो दोस्तों अगर आपने यूपी टेट और सीटेट में से कोई भी एक एग्जाम को आपने निकाल लिया तो आप गवर्नमेंट टीचर के लायक हो जाओगे। यानी कि जो टेट होता है यूपी टेट ये होता है उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और जो सीटेट होता है ये होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि अगर आपने सीटेट को पास कर लिया तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो और अगर आपने यूपी टेट को पास कर लिया तो आप यूपी में कहीं पर भी टीचर की एलिजिबिलिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो अब आपने देखा कि जब आपने यूपी टेट को पास कर लिया और सीटेट को पास कर लिया तो आपके पास दो ऑप्शन आ गए। कौन कौन से ऑप्शन आ गए? एक आपके पास ऑप्शन आ गया कि आप एक तो प्राइवेट जॉब में जा सकते हो, आप किसी भी संस्था प्राइवेट संस्था में प्राइवेट कॉलेज में जाके अपना इंटरव्यू देके आप वहां पे टीचिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हो। और दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना शुरू कर दो, यानी कि जो प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन खुल गए। तो हर बंदा चाहता है कि हम गवर्नमेंट जॉब करें, तो दोस्तों उसके लिए टेट और सीटेट के अलावा भी आपको एक एग्जाम पास करना पड़ेगा और उस एग्जाम का नाम होता है सुपर टेट। क्या नाम होता है? सुपर टेट। दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको सुपर टेट के बारे में बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं होगा, ये क्या होता है, कैसे हमें देना पड़ेगा और इसका सिलेबस क्या होता है, इस एग्जाम को हम कैसे क्वालिफाई करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आ रहे होंगे। देखो क्योंकि हमारा 23 जनवरी को टेट और सीटेट का मतलब एग्जाम हो गया, अब उसके आंसर की भी आ गई। अब क्या हुआ, हमारे बीच जो पढ़ाई का सिलसिला चल रहा था यानी जो हमारा प्लेटफॉर्म बन चुका था वो बिल्कुल डिसबैलेंस हो गया। मैं अपनी ही बात बता रहा हूं, मेरी इस समय बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, तो मुझे लगा कि हमें आगे क्या करना चाहिए, उसके लिए अभी से स्ट्रेटेजी बनानी शुरू कर देनी चाहिए। तो उसी को लेकर मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो दोस्तों जो हमारे 6-7 आपने देखा 8 दिन निकल गए और बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी अपना वक्त जाया नहीं करना है क्योंकि आपका एक एक सेकंड एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं सुपर टेट के बारे में। दोस्तों ये जो सुपर टेस्ट होता है, सुपर टेट होता है, इसको आपको पास करना ही करना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो माय डियर आपको सुपर टेट जरूर पास करना पड़ेगा। तो देखते हैं जो सुपर टेट होता है ये क्या होता है। सुपर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी ये जो टेस्ट होता है इसको पास करने के बाद जब भी आपके पास वैकेंसी आएगी, जब भी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा तब आप टीचर के लिए अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। तो अब मैं आपको बता दूं, अब आपको वेट नहीं करना चाहिए कि कब सुपर टेट का नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा वो तो आ ही जाएगा, आपको अपनी तैयारी बरकरार रखनी है। तो दोस्तों मैं बात करता हूं, देखो सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से लोग सुपर टेट में फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने यूपी टेट क्लियर कर लिया है या फिर सीटेट क्लियर कर लिया या फिर बोथ यानी दोनों क्लियर कर लिए हैं तो आप सुपर टेट के लिए नोटिफिकेशन जब आएगा तो आप सुपर टेट के लिए अपने फॉर्म फिल कर सकते हो। अच्छा देखो जो सुपर टेट होता है ये एक ऑफलाइन मोड में पेपर होगा। कैसा होगा? ऑफलाइन। जैसे आपने यूपी टेट का एग्जाम दिया था ठीक उसी प्रकार ऑफलाइन मोड होगा और उसमें भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई निगेटिव मार्किंग माय गाइस नहीं होने वाली है। और जो SC ST वाले होते हैं इनको 400 रुपए देके फॉर्म को फिल करना पड़ेगा और जो OBC एंड जनरल होते हैं इनको 600 रुपीज देके फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं इसके सिलेबस की, क्योंकि दोस्तों किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी एग्जाम को हमें किसी भी एग्जाम को तोड़ने के लिए हमें बहुत जरूरी होता है उसका सिलेबस क्या है, उसका प्रीवियस ईयर क्या है। तो उसकी तैयारी अगर हम अभी से करना शुरू कर दे तो हमारे लिए बहुत सारा बेनिफिशियली हो सकता है। तो दोस्तों मैं बात करता हूं, जैसे आपने देखा कि यूपी टेट में 150 क्वेश्चन थे, उसी तरीके से सुपर टेट में भी हमारे पास कितने क्वेश्चन होंगे? 150 क्वेश्चन होंगे एंड ईच क्वेश्चन आर 1 मार्क्स। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी कि 150 क्वेश्चन जो होंगे 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के होंगे। कितना होगा? 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के आने वाले हैं।
लेकिन जो टेट और सीटेट होता था ये क्या हुआ, ये केवल क्वालिफाइंग था, इसको हमें क्वालिफाई करना था। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति आई, उसमें कहीं नहीं, कुछ भी नहीं कहा गया है कि यूपी टेट और सीटेट के मार्क्स आपके जोड़े जाएंगे मेरिट में, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं थी। आपको क्या करना था, आपको सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी प्रकार से 90 नंबर लाने थे। आप 90 नंबर लेके आ गए और आप टेट और सीटेट को पास कर लिया। लेकिन माय डियर, अगर आप बात करते हैं सुपर टेट की, सुपर टेट में दोस्तों क्या होता है, सुपर टेट के जो मार्क्स आते हैं वो हमारी मेरिट बनती है। सुपर टेट और एकेडमिक रिकॉर्ड को बना के जो हमारी मेरिट बनती है, उसी के आधार पे हमारा सिलेक्शन किया जाता है, उसी के बेस पे हमारी नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे आपको कम से कम 120 से 130 के बीच में मार्क्स लाने ही लाने हैं। कितना लाना है, 120 से 130। ये आपका सेफ स्क्वायर होगा। क्या होगा, ये आपका सेफ स्क्वायर होगा। तो आपको सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि 120 कोई बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं। आई माय डियर स्टूडेंट, 150 में अगर आपको 120 नंबर लाना पड़े, बहुत बड़ी बात होती है। तो सबसे पहले आइए हम डिस्कस करते हैं कि जो सुपर टेट है इसका सिलेबस क्या है। देखो सिलेबस हमारा जो होता है लैंग्वेज, सबसे पहला हो जाता है लैंग्वेज। लैंग्वेज में हमारी क्या हो जाता है, लैंग्वेज में हमें क्या क्या मिल जाता है, लैंग्वेज में हमें हिंदी मिल जाती है, लैंग्वेज में हमें अंग्रेजी मिल जाती है, लैंग्वेज में हमें संस्कृत मिल जाती है। देखो जो आपने यूपी टेट दिया था वहां पे आपके पास ऑप्शन था, क्या ऑप्शन था, या तो आप हिंदी को चूज कर लो, या तो आप उर्दू को चूज कर लो, और या तो फिर आप संस्कृत को चूज कर लो। लेकिन यहां पे आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। आपके लिए हिंदी भी कंपलसरी है, आपके इंग्लिश भी कंपलसरी है, आपके लिए संस्कृत भी कंपलसरी है। तो जो ये लैंग्वेज होता है ये हमारी 40 मार्क्स की आती है। हमारे पेपर में कितनी, 40 मार्क्स की आती है। इसमें 20 नंबर का आपका हिंदी आ जाएगा, फिर 10 नंबर की आपकी अंग्रेजी आ जाएगी, और 10 नंबर का हमारा क्या आ जाएगा, संस्कृत आ जाएगा। फिर अगर सेकंड नंबर पे बात करें तो दोस्तों सेकंड नंबर पे हमारी मैथ आ जाती है। मैथ कितने नंबर की आती है, मैथ दोस्तों 120 नंबर की आ जाएगी। कितनी, 120 नंबर की मैथ आ जाएगी। उसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात करें तो दोस्तों सुपर टेट में रीजनिंग भी पूछी जाती है, जबकि आपकी यूपी टेट में रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। लेकिन अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग बहुत ज्यादा हाई लेवल की रीजनिंग यहाँ पे नहीं आती है, बहुत ही लो लेवल की। बस आपका आईक्यू चेक करना चाहता है एग्जामिनर कि आपका जो थिंकिंग है, आपकी थिंकिंग पावर है वो कितनी है। तो यहाँ पे रीजनिंग भी हमारी 5 नंबर की आ जाती है। फिर आ जाता है सूचना तकनीकी। दोस्तों ये जो सूचना तकनीकी है ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल नया सब्जेक्ट नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये सूचना तकनीकी कौन सा सब्जेक्ट होता है, तो देखो सूचना तकनीकी का मतलब कौन सा रॉकेट कब लॉन्च किया गया। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि जो मंगल ग्रह पे यान गया था वो उसका रोवर कौन सा था, या उसका रोवर कौन सा था, वो कब लॉन्च किया गया था, वो किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। या हाल ही में जो एलोन मस्क ने अभी इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ा है, फाल्कन 9 रॉकेट से 143 रॉकेट भेजे हैं। ये सारे क्वेश्चन यानी कि जो टेक्नोलॉजी से संबंधित है वो सारे क्वेश्चन हमारे सूचना तकनीकी में आ जाएंगे। ये हमारा कितने नंबर का आता है, ये हमारा 5 नंबर का आता है। फिर अगर पेडागॉजी की बात करें तो पेडागॉजी आपका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली है, पेडागॉजी भी यहाँ पे मिल जाएगी। और पेडागॉजी हमारी कितनी नंबर की आ जाती है, पेडागॉजी 30 नंबर की आ जाती है। पेडागॉजी जो होती है 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सा, एक तो बाल विकास हो गया, क्या हो गया, एक आपका बाल विकास हो गया, ये 10 नंबर की आ जाएगी। फिर आपका शिक्षण कौशल हो गया, शिक्षण कौशल भी कितना आ जाएगा, 10 नंबर का आ जाएगा। और एक आपका जीवन कौशल हो गया, जीवन कौशल भी आपका 10 नंबर का आ गया। देखो ये जो पेडागॉजी इसमें हमें बहुत ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने भी बीएड से पढ़ते चले आ रहे हो, बीएड में भी ये कॉमन सब्जेक्ट होता है। और आपने जब सीटीटी की तैयारी की होगी या टेट की तैयारी की होगी तो वहां पे आपने पेडागॉजी को बहुत अच्छे से रीड किया होगा, बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा। तो हमें बहुत ज्यादा इस पे बेसिक जानकारी देने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका 30 नंबर की हो गई। फिर हमारे पास करंट अफेयर आ जाता है। करंट अफेयर और जीके दोनों मिला के 30 नंबर आती है। कितनी, करंट अफेयर और जीके ये 30 नंबर की आ जाती है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास ईवीएस बचता है, इन्वायरमेंट स्टडी। ईवीएस मतलब इन्वायरमेंट स्टडी, जिसको आप पर्यावरण बोलते हो। ये हमारा यूपी टेट में भी पूछा जाता है, यूपी टेट में भी आया था। और यहाँ पे साइंस भी इंक्लूड हो जाती है। क्या, साइंस भी, यानी कि 10 नंबर की ईवीएस और 10 नंबर की साइंस, ये दोनों मिला के कितना, 20 नंबर हो जाता है। अब अगर काउंट करने 40 और 40 20 60, 60 10 70, 70 30 100 और 100 और 50 कितना हो गया, 150। यानी 150 में आपको 120 से 130 नंबर के आसपास लाना है, तब आप अपना सेफ जोन फील कर सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम जाया नहीं करना है, आपको बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। आपने सिलेबस को देख लिया, मैथ आप पढ़ ही चुके हो, मैथ में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि मैथ एक ऐसा टॉपिक होता है जहां से नंबर को भर भर के आप गेन कर सकते हो। हमने जो यूपी टेट का एग्जाम दिया था, मुझे कोई भी इसके बारे में, कोई भी यूपी टेट के बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं था, कैसे एग्जाम होता है, कैसे हमें पास करना है, कैसे पेपर देना है। बहुत ज्यादा मैंने ऑफलाइन एग्जाम भी नहीं दिए हैं, लेकिन मेरा मैथ मजबूत था। मैथ में हमारा जो 30 नंबर की मैथ आई थी उसमें मैंने 26 नंबर गेन किए हैं। और एक दो क्वेश्चन तो हमारी थोड़ी सी
मिस्टेक की वजह से गलत हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैथ से एक अच्छा क्वेश्चन, मैथ से आपको 100 में 100% लेके चलना है। मैथ अभी से आपको तैयार करनी शुरू कर देनी है। तो मैथ में आपको 100 में 100, और ये 5 नंबर की जो रीजनिंग आती है यहां से आपको एक भी मार्क्स कटने नहीं देना है। और जो हिंदी होते हैं, हिंदी से 18 से 19 नंबर आप अभी से लेके चलेंगे, तब जाके आप सुपर टेट को क्लियर कर पाएंगे। तो दोस्तों बस मेरा इस वीडियो को बनाने का बस एक यही उद्देश्य था कि जो आपने अभी अपना समय बर्बाद कर रहे हो, जो आप अभी समय को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए आपको मैंने सिलेबस लिखा दिया। देखो, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी एग्जाम को तोड़ने के लिए सिलेबस बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले आप इस सिलेबस को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, और जहां पे आप स्टडी करते हैं, जिस रूप में स्टडी करते हैं, वहां पे पेस्ट कर दीजिए एक वॉल पे, है ना। तो उससे आपका ये रहेगा कि हमें कौन सा सब्जेक्ट कितने समय पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है। तो ये सब बातें हो गई। अब मैंने आपको आपका सिलेबस भी बता दिया है। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है ये आप पे डिपेंड करता है। आप अगर एक प्राइवेट टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि प्राइवेट टीचर की बहुत ज्यादा रिक्वायर होती है, रिक्वायर ये होता है कि आपको बीएड करना ही करना होता है। तो बीएड आप कर ही चुके हैं और यूपी टेट एग्जाम पास ही कर चुके हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्राइवेट जॉब करनी है तो आपके लिए सुपर टेट कोई बात नहीं, आपको पास करने करें या ना करें डजंट मैटर। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं भी फ्यूचर में गवर्नमेंट टीचर हूं, तो उसके लिए आपको सुपर टेट पास करना पड़ेगा। और सुपर टेट पास करने के लिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हल्का एग्जाम नहीं होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना रखते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।